ओके, तो विजयनगर एम्पायर में कल मैंने बताया था जो कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में जो भी आर्ट्स रही हैं, ठीक है, जो भी राइटिंग्स रही हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो कुछ रह गई थी जो मैं आज कंप्लीट करूंगी, और इनके टाइम में कौन कौन से ट्रैवलर्स आए हैं विजयनगर एम्पायर में वो भी डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ गोलकोंडा हुआ था, ठीक है। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था अष्टदिग्गज, ठीक है, एट पिलर्स होते थे जो तेलुगु लिटरेचर के, वो डिस्कस किए थे। और मैंने क्या डिस्कस किया था, हाँ, अब क्या है, अमुक्त माल्यद, ठीक है। तो अमुक्त है वो, ठीक है। तो वो किसकी कॉम्पोजिशन है, रूलर की कॉम्पोजिशन है वो, ठीक है। तो हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो इन्होंने, कृष्णदेव राय ने नागलपुर टाउन भी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो नागलपुर टाउन किसने इस्टेब्लिश किया था, ओके। और उन्होंने टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शंस किया था, निर्माण किया था टेम्पल्स का, जैसे कि हजारेरामा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, ठीक है। फिर इनके समय में एक चीज याद रखिएगा, तेलुगु लिटरेचर में कवित्रय, तेलुगु साहित्य के कवित्रय, इसका मीन क्या है, थ्री ऑथर्स। जब महाभारत का तेलुगु में ट्रांसलेशन किया गया तो उस समय जो थ्री ऑथर्स थे 11th सेंचुरी में महाभारत का ट्रांसलेशन तेलुगु लैंग्वेज में स्टार्ट होता है, ठीक है, किसके द्वारा, नन्नयन के द्वारा। फिर 13th सेंचुरी में कंप्लीट होता है टिक्कन के द्वारा, और फिर से पूरा फुल कंप्लीट होता है 14th सेंचुरी में येरन के द्वारा। तो ये जो थ्री ऑथर्स हैं इनको ही कहा गया है कवित्रय, ठीक है, कवित्रय ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ये चीज़ है। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से ट्रैवलर्स इस टाइम पीरियड में आते हैं। तो पुर्तगाली यात्री, पोर्टुगीज ट्रैवलर, नाम क्या है, डोमिंगो पायस। पोर्टुगीज ट्रैवलर ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ कृष्णदेव राय, ठीक है। इनके समय में विजयनगर एम्पायर की यात्रा करते हैं पोर्टुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पायस, ट्रेवल टू विजयनगर ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय, ठीक है। और बाबर कौन, जो मुगल एम्पायर की फाउंडेशन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, जो आप पढ़ेंगे आफ्टर द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो जो बाबर हैं, बाबर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ठीक है, वो क्या लिखते हैं कि कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताते हैं। बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब्ड Krishnadev Rai was the most powerful ruler in India. ठीक है। तो ये एविडेंसेस मिलते हैं कि अलग अलग जो रूलर्स हैं वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में शेयर कर रहे हैं ये बात, क्योंकि बाबर ने भी मुगल इरा की फाउंडेशन रखी थी, मुगल पीरियड्स की। उसके बाद फिर आपके पूरे मुगल रूलर्स आते हैं, कौन से, बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बीच में जहांगीर भी। तो इस टाइप के रूलर्स आते हैं। तो बाबर जो है वो मुगल सल्तनत यानी कि मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखते हैं। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन इंडिया। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में KR जो है वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे, ठीक है। और फारसी राजदूत, पर्शियन एम्बेसडर, पर्शियन मीन ईरान, जो आज का आपका ईरान वाला टेरिटरी है, वो पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक कब आए थे, कृष्णदेव राय सेकेंड की शासनकाल में आए थे। तो ये याद रखिएगा, पर्शियन एम्बेसडर, ट्रैवलर नहीं है, ये राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, ठीक है। एम्बेसडर ऑफिशियली आते हैं एक कंट्री में दूसरे कंट्री से,
ठीक है, पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देवराय सेकंड। ठीक है, तो ये आपके मोस्टली कृष्णदेव राय के बारे में हमने आपको बताया है, आर्ट्स बताई है, ठीक है, ट्रैवलर्स बताए हैं। फिर मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर करवाऊंगी जिसमें आर्किटेक्चर भी आपको बताएंगे और कैसे इसके बाद फिर नेक्स्ट रूलर्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपका लघु वचन नगर एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ रिवीजन के लिए। तो रूलर कृष्णदेव राय ने कौन से टाउन की एस्टेब्लिशमेंट करी है? नागलपुर टाउन की। कौन कौन से मंदिरों को कंस्ट्रक्ट करवाया है? हजारा रामा विठल स्वामी मंदिर। ठीक है, इनके समय में कौन कौन से यात्री आए हुए हैं? पुर्तगाली यात्री। नाम क्या है? डोमिंगो पायस। ट्रेवल टू विजयनगर। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डोमिंगो पायस कौन से रूलर के टाइम पीरियड में आए थे? ठीक है, हाँ, या फिर ये आ सकता है कि कब आए थे, टाइमलाइन भी आ सकती है। तो आपका 16th सेंचुरी है, ठीक है, 1509 से 1529 के बीच में है, तो आपको 16th सेंचुरी भी दे सकते हैं या ये दे सकते हैं कि कौन से रूलर के टाइम में आए थे। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि वो ट्रैवलर कहाँ से आए थे। ठीक है, तो पुर्तगाल से आए थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशंस होते हैं, ट्रैवलर्स क्या होते हैं? ट्रैवलर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं और उन चीज़ों को नोट करते हैं, अपनी कोई बायोग्राफी लिखते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स लिखते हैं। तो इसलिए ट्रैवलर्स आते हैं और रिसर्च करते हैं और उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन अपनी बुक्स में देते हैं। ठीक है, और बाबर भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज़ लिखता है कि कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन इंडिया। ठीक है, फारसी राजदूत, पर्शियन एम्बेसडर। राजदूत क्यों आएंगे? इसका मीन क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमारे जो पर्शियन कंट्रीज के साथ में अच्छे रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक भी इनके देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, और फिर कवित्रय ऑफ तेलुगु लिटरेचर क्या है? इसका मतलब 3 ऑथर्स ऑफ तेलुगु लिटरेचर क्या है जिन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया है? वो कौन से हैं? नन्नयन 11th सेंचुरी में स्टार्ट किया, 13th सेंचुरी में टिक्कर ने कंप्लीट किया और फुली कंप्लीट हुआ है 14th सेंचुरी में येरन द्वारा। ये है आपकी कवित्रय ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका आर्किटेक्चर। ओके, फिर ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।